क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी-छोटी आदतें ही हमें खुश भी रख सकती हैं और परेशान भी? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि चिंता हमारे हालातों से पैदा होती है, लेकिन डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में साफ लिखा है कि चिंता की जड़ हमारे सोचने और जीने की आदतों में होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पर। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। डेल कार्नेगी। पिछले खंड 2 में हमने जाना कि तथ्य एकत्र करना। डीन हॉक्स ने यह कहा था कि दुनिया की आधी चिंता तो इस कारण होती है कि आप निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, परंतु आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती है जिसके आधार पर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं। साथ ही हमने जाना कि जब हम या हमारे सहयोगी को किसी प्रकार की चिंता हो तो उनके मूड में बदलाव लाने के लिए हमें इन सवालों के जवाब लिख लेने चाहिए। पहला, समस्या क्या है? दूसरा, समस्या का कारण क्या है? तीसरा, इसे कितने तरीकों से हल किया जा सकता है? और चौथा, इसे हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आज हम इस किताब के खंड 3 इससे पहले कि चिंता आपको खत्म करे, आप चिंता को खत्म कर दें। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे दिन भर की छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी से चिंता मिटा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक सफर। पहला, व्यस्त रहना खाली दिमाग चिंता की फैक्ट्री है। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चिंता से बचना चाहते हैं तो खुद को इतना व्यस्त रखिए कि चिंता की जगह ही ना मिले। उदाहरण स्वरूप, एक आदमी जिसने बेरोजगारी के समय चिंता में डूबकर बीमारियां झेली, लेकिन जैसे ही उसे नया काम मिला उसकी सारी तकलीफें दूर हुई। यह हमें संदेश देता है कि चिंता से लड़ने का सबसे आसान हथियार है काम में डूब जाना। दूसरा, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। जिंदगी में 90% टेंशन उन्हीं चीजों से होती है जो असल में बहुत छोटी होती हैं। कार्नेगी इसे कहते हैं डोंट शॉडस्ट, यानी बुरादे को मत चबाइए। उदाहरण स्वरूप, पड़ोसी की एक लाइन, ऑफिस में किसी का कटाक्ष या किसी रिश्तेदार की टिप्पणी, इन पर दिन भर परेशान रहना, ये सब हमारी खुद की आदत है। यह हमें यह संदेश देती है कि छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आभार व्यक्त करने की आदत डालिए। हम जिंदगी की अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ परेशानियों पर ही ध्यान देते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि रोज सोने से पहले उन 3 चीजों को लिखिए जिनके लिए आप सदैव शुक्रगुजार हैं। उदाहरण स्वरूप, सेहत, परिवार, खाना, छत, ये सब अगर हैं तो चिंता की जगह खुशी पैदा की जा सकती है। हमें इससे यह संदेश मिलता है कि ग्रेटिट्यूड चिंता की दवा है। अब जानते हैं, अपने काम से प्रेम कीजिए। अगर हमें अपना काम बोझ लगता है तो चिंता बढ़ती ही जाती है, परंतु अगर हम वही काम खेल की तरह करें, जुनून से करें, तो मन हल्का रहता है। उदाहरण स्वरूप, एक क्लर्क जिसने अपने ऑफिस के काम को गेम बना लिया, कितनी जल्दी और सटीक काम कर सकता हूँ, उसने यही सोच बना ली और धीरे धीरे काम मजेदार हो गया। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि काम को गेम समझिए, बोझ नहीं। जब आप काम को गेम समझकर करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब जानते हैं, आलोचना की चिंता मत कीजिए। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप आलोचना हो रही है तो समझ लीजिए आप कुछ कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन को जीवन भर आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने देश को बदल दिया। हमें यह संदेश मिलता है कि आलोचना को विकास का संकेत मानिए, चिंता का कारण नहीं। अब जानते हैं गुस्से और द्वेष के बारे में। अपने गुस्से और द्वेष को छोड़ना सीखिए। दूसरों के प्रति नफरत हमारे मन को खाते ही जाती है। कार्नेगी का मानना है कि दूसरों को माफ कर दीजिए, ये उनके लिए नहीं, अपने लिए है। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, अगर आप उसे भूल नहीं पाते
तो आपका दिमाग और दिल दोनों ही जहर से भर जाता है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि फॉरगिव और फॉरगेट ये आपकी चिंता का बोझ हल्का करता है। अब जानते हैं मुस्कुराना। मुस्कुराइए और खुश रहिए। डेल कार्नेगी के अनुसार खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, ये आपकी आदत है। उदाहरण स्वरूप, कोई व्यक्ति सुबह उठकर मुस्कान के साथ आज का दिन बेहतर होगा कहे तो उसका पूरा दिन अलग होता है। हमें इससे यह संदेश मिलता है, हैप्पी हैबिट इज इक्वल टू वरी फ्री लाइफ। अब जानते हैं वर्तमान में जीने के बारे में। वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ दोनों मिलकर इंसान का वर्तमान बर्बाद करते हैं, जैसा कि पिछले अध्याय से हम इसे जानते और समझते आ रहे हैं। कार्नेगी का सिद्धांत है डे टाइट कंपार्टमेंट, यानी आज को पूरा जियो। उदाहरण स्वरूप, समुद्री जहाज का डिजाइन कंपार्टमेंट में होता है ताकि रिसाव एक हिस्से तक सीमित रहे। उसी तरह हमें भी आज की सीमा में जीना चाहिए। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि केवल आज को जियो, चिंता गायब हो जाएगी। आपने देखा कि कार्नेगी हमें बताते हैं कि चिंता कोई बाहरी बीमारी नहीं है, ये हमारी आदतों का नतीजा है। अगर हम आदतें बदल लें तो चिंता अपने आप दूर हो जाएंगी। तो आज से हम सभी व्यस्त रहेंगे, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, काम को बोझ नहीं जब बल्कि खेल समझेंगे, आलोचना की परवाह नहीं करेंगे, साथ ही गुस्सा और नफरत को छोड़ेंगे और अपने जीवन में मुस्कुराना सीखेंगे और बस आज को जीना सीखेंगे। तो याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं है बल्कि जीने का एक तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द रीडिंग नूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट ज़रूर करें। हम जल्दी ही इस किताब के अगले खंड की गहराई में उतरेंगे। तब तक चिंता छोड़िए और जीना शुरू कीजिए। द रीडिंग नूब, जहाँ किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।